अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इक़्तिबास की तशरीह किस तरह करते हैं। ठीक है, जिस तरह ये फर्स्ट ईयर में भी आता है, सेकंड ईयर में भी आता है और ये 15 नंबर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको करने का मेथड देखेंगे कि किस तरह किया जाता है और इसको मैक्सिमम मार्क्स लेने का तरीका भी देखेंगे कि किस तरह लिए जाते हैं। ठीक है, पेज की प्रिपरेशन कैसे करनी है पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, ये पेपर में आता है, सवाल नंबर 3 आता है ये। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर इसका सवाल नंबर 3 लिख के इक़्तिबास की तशरीह इस लिख देंगे और ज़्यादा लाइन नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि उर्दू के पेपर में शीट्स बहुत कम होती हैं, लिखना ज़्यादा होता है। हवाला मतन लिखेंगे। अब हवाला इक़्तिबास लिखेंगे। सबसे पहले जो पैराग्राफ आया होगा उसके पहले 2-3 लफ्ज़ लिख देंगे और एंड वाले भी 2-3 लफ्ज़ लिख देंगे और दरमियान में डॉटेड लगा देंगे ताकि पता चल जाए हम किस पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम हवाला मतन लिख देंगे। फिर ये सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, माख़ज़ और सिनफ़ लिखेंगे। इन दो के मार्क्स होते हैं, माख़ज़ और सिनफ़ के नहीं होते, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और यही हमें मार्क्स लेने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, और ये जो लाइन, ये जो डॉट होते हैं, ये बिल्कुल से सीक्वेंस में लगाने हैं ताकि लुकिंग अच्छी हो पेपर की। ठीक है, उसके बाद हम सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे। ठीक है, ये जो होता है इसकी पहली 2 लाइन जो कि जिस लिखा हर किसी में लिखेंगे हम कि ये कहाँ से लिया गया है, इब्तिदा से लिया गया है, दरमियान से लिया गया है या इख्तिताम से लिया गया है। और ये अजमाली सियाक़ व सबाक़ है। सियाक़ व सबाक़ 2 तरह के होते हैं, हम अजमाली को कर रहे हैं इसलिए बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम इसका सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे। आप लोग इसे गाइड से कर लो, बेशक ये वाला कर लो, ये भी अच्छा है। और सियाक़ व सबाक़ 8 से 12 लाइनों का होता है, हमने इसी लिमिट में लिखना होता है। ठीक है, अगर बड़ा चैप्टर है तो 12 लाइनों का लिखेंगे वरना 8 लाइनों का लिखेंगे। और इसमें 5 से 6 वर्ड आपने बोल्ड करने हैं, मतलब कि मार्कर से लिखने हैं, जिस तरह मैंने ये 5-6 वर्ड लिखे हुए हैं। पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और इसको कुछ जो हेडिंग से हम इन्हें अंडरलाइन कर लेंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसका अगला पेज होगा उससे हमने कैसे प्रिपेयर करना है ये देखें। यहाँ तक हमारा सियाक़ व सबाक़ आ गया। उसके बाद हमने इसकी तशरीह स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तशरीह करेंगे। 4-5 लाइनें मुसन्निफ़ के बारे में लिखेंगे, 4-5 लाइनें हमने किताब के बारे में लिखनी है क्योंकि हमने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो हमें थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा अपना पेपर दूसरे बच्चों के पेपर से। ठीक है, जिस तरह मैंने इसके मुसन्निफ़ के बारे में 4-5 लाइनें अच्छी ली हुई हैं, जिस तरह मोहसिन उर्दू इलामा शिबली नुमानी आज़मगढ़ में पैदा हुए, हज़रत नुमान बिन साबित से वाबस्तगी की वजह से इनका नुमानी अपने नाम का हिस्सा बनाया, आपको शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। ये तो हो गया, आपको उर्दू के अरकान खमसा में शुमार होते हैं। ये हमने ले लिया है मुसन्निफ़ के बारे में। इसके आगे 4-5 लाइनें हैं जो हैं किताब के बारे में। ठीक है, जिससे कि मकालात शिबली से लिए गए हैं। इसकी 8 जिल्दें हैं जो ये चहारुम जिल्द से ली गई है जिसके 17 मकालात है। ये हमने किताब के बारे में लिख लिया। आप इसे नोट कर लें, अपनी कोई रजिस्टर बनाए जिस पे आप इसके चैप्टर वाइज लिखें। मैं आपको हर चैप्टर के मुहैया करूँगी। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें से आया है पैराग्राफ। ठीक है, इसी तरह फिर आपने ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में कुछ मालूमात है वो आपने लिखनी है और एंड में फिर ये आयत लिखनी है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ अपने ये पेज प्रिपेयर करना है। एक जो इसका बैक साइड के पेज है, ये 2 पेज तो आपने जोन सा पैराग्राफ है ऐसे ही लिखने हैं। आगे 2 पेज की आपने तशरीह करनी है। 4 से 5 साइड्स की आप तशरीह करें, लेकिन 2 पेज तो आपके हो गए। 2 पेज की आपने तशरीह करनी है। उसके अंदर आपने 4 कोट्स, हर साइड पे 2 आपने कोट्स डालनी है। एक शेर डालना है और दूसरा आपने ये डालनी है, कोई आयत, कोई तर्जमा, इस तरह ना। तो ये शेर है, इंसाफ ज़ालिम की हिमायत में जाएगा, ये बात है तो कौन अदालत जाएगा। ठीक है, दूसरा है तुमसे पहले बनी इसराइल की कौम इसलिए तबाह हुई कि वो ताकतवर को बख्शते थे और कमज़ोर को सज़ा देते थे। ये हदीस है। ठीक है, ये कोई भी पैराग्राफ आए आप उसकी तशरीह में ये दोनों लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत अच्छे हैं। हर तरह के पैराग्राफ में ये फिट आते हैं। कोई सा भी आप ले लो, चैप्टर में से कोई भी पैराग्राफ लो, उसकी तशरीह करो, उसमें ये बिल्कुल फिट आएंगे। उसके बाद जो अगला पेज होगा उसमें आपने जो 2 करनी है वो ये वाली हैं। ठीक है, भाईचारा हो, मुरव्वत हो, इखलास व वफा, कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों, तुम्हें मालूम नहीं शायद जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। ठीक है, दूसरा है मेरे ख़ानदान में ऐसा दागदार बच्चा पैदा होगा जो उस वक़्त इंसाफ को कायम करेगा जब तमाम लोग इंसाफ से दूर हो चुके होंगे। ठीक है, ये हज़रत उमर फ़ारूक का कौल है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे भी आप 4-5 लाइनें तशरीह करोगे, यहाँ पे भी आप जो पैराग्राफ आएगा उसको थोड़ी सी उसकी तशरीह कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप जब आप
لاسٹ کر رہے ہوگے، ختم کر رہے ہوگے، آپ کا لاسٹ پیج ہے، آپ نے اسے زیادہ اچھا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ الغرض یہ کہ یا مختصر یہ دیکھیں، یہ صرف 3 سے 4 لائنیں ہیں جو آپ نے لکھنی ہے اینڈ میں. مفہوم ٹائپ جس طرح آپ کرتے ہیں آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کی 4 سائڈ ہو جائیں گی. اور جس طرح یہ شعر ہے کسی بھی پیراگراف میں کوئی بھی آ جائے آپ یہ چاروں اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 تو آپ کو ویسے یہ والے یاد کرنے ہیں، سیاق و سباق، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو یہ ایک پیج جو ہے یہ آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے، اسے آپ نوٹ کر لیں یا اس کا اسکرین شاٹ بنا لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 2 سائڈ تو ایسے ہو جائیں گی. اور یہ دو ہے یہ میں نے آپ کو اس کی وہ کورس بتا دی ہیں کہ یہ کوٹ ہے اور ایک دوسری یہ کوٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے تیار کر لینا ہے تو آپ کا اس سے بیسٹ ہو جائے گا. اور ہر پیج میں آپ نے 6 سے 7 ورڈ کو بولڈ کرنا ہے جس طرح میں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 6 سے 7 لفظ ہے جسے میں نے بولڈ کیا ہوا ہے، اسے اس کے پیپر کی پریزنٹیشن لک اچھی آ رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے جو بھی آپ کو لفظ لگے نا امپورٹنٹ ہے اسے اپنے بولڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. لیکن زیادہ نہیں کرنے، یہ نہیں کہ لائنوں کی لائنیں کر لینی ہیں، کچھ یہاں کرنا ہے، کچھ یہاں کر دیں، کچھ یہاں کر دیں، تھوڑا دور دور کر کرنا ہے تاکہ اس کی پریزنٹیشن اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے. اف یو لائک دس ویڈیو دین پلیز سبسکرائب دی چینل.